ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र में वाम्भसा। पदच्छेद। ब्रह्मणि अर्थात परमात्मा में, आधाय अर्पण करके, कर्माणि अर्थात कर्मों को, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा छोड़कर, करोति अर्थात करता है, यह अर्थात जो, लिप्यते अर्थात लिप्त होता है, न नहीं, स वह, पापेन यानी पाप से, पद्मपत्रम कमल के पत्ते की, इव अर्थात भांति, अंभसा अर्थात जल से। अनुवाद। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। पदच्छेद। कायेन अर्थात शरीर द्वारा, मनसा अर्थात मन से, बुद्धया बुद्धि से, केवल ही अर्थात केवल से, इंद्रिय ही अर्थात इंद्रियों से, अपि यानी भी, योगिनः अर्थात कर्मयोगी, कर्म अर्थात कर्म को, कुर्वन्ति करते हैं, संगम अर्थात आसक्ति को, त्यक्त्वा यानी छोड़कर, आत्मशुद्धये अर्थात अंतःकरण की शुद्धि के लिए। अनुवाद। ममत्व बुद्धि रहित कर्मयोगी केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं शरीर द्वारा भी आसक्ति को छोड़कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। पदच्छेद। युक्तः अर्थात कर्मयोगी, कर्म फलम अर्थात कर्मों के फल को, त्यक्त्वा अर्थात छोड़कर, अर्थात परमेश्वर के अर्पण करके, शांतिम अर्थात शांति को, आपनोति अर्थात प्राप्त होता है, नैष्ठिकीम अर्थात निष्ठा से उत्पन्न होने वाली को, अर्थात कर्मयोग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति को, अयुक्तः अर्थात सकाम पुरुष, कामकारेण अर्थात कामना की प्रेरणा से, फले अर्थात फल में, सक्तः अर्थात आसक्त हुआ, निबध्यते अर्थात बंधता है। अनुवाद। कर्मयोगी कर्मों के फलों को त्याग कर अर्थात परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से कर्मों के फल में आसक्त होकर बंधता है, अर्थात कर्म बंधन में फंसता है, जिससे विविध योनियों में भटकना पड़ता है। टिप्पणी। यहां यह बताया गया है कि एक कर्मयोगी कर्म फल से ना बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और एक सकाम पुरुष कर्म फल में आसक्त होकर जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है। अब एक सांख्य योगी की स्थिति के विषय में बतलाया जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन्। पदच्छेद। सर्व कर्माणि अर्थात सब कर्मों को, मनसा अर्थात मन से, सन्न्यस्य अर्थात त्याग कर, आस्ते अर्थात स्थित रहता है, सुखम आनंदपूर्वक, वशी अर्थात अंतःकरण को वश में रखने वाला, नवद्वारे अर्थात 9 द्वारों वाले घर में, पुरे अर्थात घर में, देहि अर्थात पुरुष, न यानी नहीं, एव ही कुर्वन् अर्थात करता हुआ, न यानी नहीं, कार्यन अर्थात करवाता हुआ। अनुवाद। अंतःकरण को वश में रखने वाला, सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना तो कर्म करता हुआ और ना कर्म करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरतती हैं,
ऐसा मानकर आनंदपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में सर्वदा स्थित रहता है। टिप्पणी: 9 द्वारों वाले घर से अभिप्राय शरीर से है, क्योंकि इसके 9 द्वार होते हैं। 7 ऊपर के, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिकाओं के नथने तथा 1 मुख, और 2 नीचे के, उपस्थ तथा गुदा। सब कर्मों को मन से छोड़ने का तात्पर्य यह है कि स्वरूप से कर्मों का त्याग करना तो, जैसा पहले भी बतलाया जा चुका है, नितांत असंभव है, क्योंकि ऐसा कर देने से तो मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती। इसलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्म करने करवाने के भाव का त्याग कर देना ही एक सांख्य योगी का विलक्षण त्याग है। जब आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियादि से करने वाला भी नहीं है, तो फिर यह सब करने कराने वाला कौन है और यह समस्त सृष्टि व्यापार कैसे चलता है? इस पर भगवान कहते हैं, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पदच्छेद: न अर्थात नहीं, कर्तृत्वम अर्थात कर्तापन को, न यानी नहीं, कर्माणि कर्मों को, लोकस्य प्राणियों के, सृजति यानी रचता है, प्रभु अर्थात परमेश्वर, न अर्थात नहीं, कर्म फल संयोगम अर्थात कर्मों के फल के संयोग को, स्वभावः अर्थात प्रकृति, तु यानी किंतु, प्रवर्तते अर्थात प्रवृत्त होती है, बरतती है। अनुवाद: परमेश्वर प्राणियों के ना तो कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्मों के फल के संयोग को ही रचता है। उनमें तो प्रकृति ही परमात्मा के सकाश से प्रवृत्त होती है, अर्थात प्रकृति ही परमात्मा के अधिष्ठातृत्व में सृष्टि रचनादि समस्त कर्म करती है। टिप्पणी: प्रस्तुत श्लोक के कथन के विपरीत विविध शास्त्रों में यह वर्णन स्थान स्थान पर पाया जाता है तथा दिन प्रतिदिन की चर्चाओं में भी पग पग पर यह सुनने में आता है कि समस्त प्राणियों के कर्तापन, कर्म और कर्मफल के संयोग की व्यवस्था सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही करता है। वह ही जीवों को कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करके फिर से नवीन कर्म करने की शक्ति प्रदान करता है और पूर्वकृत कर्मों के फल, सुख दुखादि का भोग कराता है। ऐसे सब स्थलों पर ईश्वर से अभिप्रेत सगुण ईश्वर है, निर्गुण ईश्वर नहीं, जिसका सृष्टि निर्माण जीव कर्मादि विषयों से दूर का भी संबंध नहीं। सगुण ईश्वर को भी जहां जहां सृष्टि आदि का कर्ता बतलाया गया है, वह प्रकृति के द्वारा ही बतलाया गया है, अर्थात रचना आदि सभी कार्य प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं। ईश्वर तो सर्वथा उदासीन तथा साक्षी मात्र है। फिर भी ईश्वर के बिना तो प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। केवल उसके अधिष्ठातृत्व में उसकी प्रेरणा से ही प्रकृति क्रियाशील एवं शक्तिमयी बनती है। अतः जहां जहां प्रकृति को कर्ता कहा गया है, वह केवल ईश्वर के सकाश से, उसके सानिध्य से ही कहा गया है। इसीलिए प्रकृति के अधिष्ठाता सगुण ईश्वर को भी सृष्टि रचनादि कर्मों का कर्ता बताना लीला से ही है। वस्तुतः जैसा यहां कहा गया है, ईश्वर का सृष्टि रचना, जीव कर्म, कर्म फल संयोगादि से कोई संबंध नहीं। ये सभी कर्म उसके सकाश से, उसकी माया शक्ति त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि गुण ही गुणों में बरतते हैं। शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे करने वाले को मिलता है, वैसे ही करवाने वाले को भी। अब भगवान की त्रिगुणमयी प्रकृति उसके अधिष्ठातृत्व में, उसी के सकाश से सृष्टि रचनादि समस्त कर्म करती है। अतः प्रकृति का प्रेरक होने के कारण परमात्मा भी पुण्य पाप का भागी तो होता ही होगा। ऐसी शंका को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं,